दोस्तों टाको मोमेंट एक बार फिर हमारे समक्ष आ चुका है। और कल जब ट्रंप ने बड़ी बड़ी डिंगे हाँकी थी, आपको याद ही होगा, हमने कवर किया था कि हम तो खड़ग आइलैंड ले लेंगे, फलाना ले लेंगे, ग्राउंड इन्वेजन कर देंगे, ऐसा हमला करेंगे ईरान के ऊपर की याद रखा जाएगा। आज रात को होने वाला है हमला। रात होते होते कल भी आपको कहा था ट्रंप के लिए क्या है, इतनी बार टाको कर चुके हैं, फिर बोल देंगे एट द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। एग्जैक्टली वही कहानी वापस दोहराई गई है। ट्रंप ने कह दिया कि नए स्ट्राइक्स कैंसिल किए जाते हैं क्योंकि यूएस और ईरान के बीच में एक डील हो रहा है। जी हां, मुज्तबा खमेनी ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी इस डील को गो अहेड दे दिया है और इसके साथ अब डील यूरोप में होगा, गरीब पाकिस्तान में नहीं करेंगे इसको। और जोर शोर से कहा, बड़ा धन्यवाद देता हूं, कई देशों का नाम लिया और उसके बाद कहा पाकिस्तान के एक है, लिस्ट पढ़ा, जनरल नहीं, मैं तो जनरल बुलाता हूं लेकिन वो जनरल नहीं, वो तो जनरल नहीं, फील्ड मार्शल हैं, उससे भी बड़े हैं, उनको भी धन्यवाद दूंगा। दोस्तों इस प्रकार की बातें हो रही थी और वहीं ईरान से आया एक बड़ा बयान। उन्होंने साफ साफ कहा, कौन सा डील, हमने तो कोई ऐसा डील आपके साथ साइन ही नहीं किया है, ना अग्री किया है। ट्रंप किसके साथ डील साइन कर रहे हैं? दोस्तों यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी हो रही है, आप देख सकते हैं। आज ट्रंप ने बड़े डील की बात की, ईरान ने कहा कोई डील वील नहीं साइन हुआ है। ट्रंप का ये कौन सा ग्रेट सेटलमेंट क्लेम है? और उनकी मीडिया चला रही है कि ट्रंप इस प्रकार की बात बार बार करते हैं। जी हां, अगर आप देखें तो ट्रंप ने आज कहा कि देखिए यूएस कैंसिल करता है ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स क्योंकि सभी पार्टीज के साथ मिलकर हमने फाइनल पॉइंट्स डिसाइड कर लिया है, डील साइन हो रहा है। वही ईरानियन मीडिया क्या की, वो कही ये पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, 39th टाइम है। इससे पहले 38 बार ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ डील साइन होने वाला है। जी हां, वीडियो भी है एक, जरा देखिए कैसे 38 टाइम्स और आज 39th टाइम यूएस और ईरान में डील हो चुका है। We have major points of agreement. They want to make a deal, and we are very willing to make a deal. Well, I think we're going to end it. I can't tell you for sure when they want to make a deal so badly. You have no idea how badly they want to make a deal. They want to make a deal so badly. I do see a deal in Iran. We were very close to a deal. I think it's close to over. Yeah, I mean, I view it as very close to over. It's looking very good that we're going to make a deal with Iran, and it's going to be a good deal. This process should go very quickly. We're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. We think we're close to a deal, and that's okay. We're in the final throes of what will be a very, very good deal. Today makes 39 times that he has said something like that. दोस्तों ट्रंप और ईरान के इस डील को भले आप ना माने, ईरान खुद ना माने, दुनिया ना माने, लेकिन एक कमाल की बात जानते हैं, मार्केट एक्सेप्ट कर रहा है। जी हां, यहां पे ईरान कह रहा है कोई डील नहीं हुआ है। 39 टाइम्स ट्रंप ने झूठ कहा है, वही वापस हो रहा है। यहां ऑयल प्राइस $90 के नीचे आ चुका है। यहां यूएस स्टॉक मार्केट अगर आप देखें तो सडन जंप हुआ, 1 ट्रिलियन से ऊपर कहा जा रहा है। केवल मार्केट कैपिटलाइजेशन ट्रंप के उस बयान से बढ़ा है। गोल्ड 2% बढ़ गया जैसे ही ट्रंप ने कह दिया ईरान स्ट्राइक्स कैंसिल होते हैं, डील होने वाला है। दोस्तों यहां पे मार्केट के बारे में कहा जाता था कि वो तो काफी ज्यादा दूरदृष्टि रखते हैं, वो जानते हैं क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन यहां दुनिया जिस बात को नहीं मान रही है उसको मार्केट मान रहा है। न जाने ये क्या खेल हो रहा है, क्या आप जानते हैं? अगर कोई मार्केट एक्सपर्ट है तो अवश्य बताइएगा क्या खेल यहां पर चल रहा है। बाकी दोस्तों यहां पे एक सबसे बड़ा प्लेयर यूएस ईरान वॉर में अगर कोई है तो वो इजराइल है। इजराइल ने भी दोस्तों बड़े क्लियरली कल एक बयान प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नेतन्याहू से आया जिसमें उन्होंने कह दिया कि ये सॉफ्ट बयान क्या दे रहे हैं, हमें जो फोन में कहा था वो बताइए। ट्रंप ने नेतन्याहू को एज पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑफ इजराइल ये फोन में कहा है कि देखिए ईरान का सारा न्यूक्लियर एनरिचमेंट खत्म करवा देंगे, सब बैलिस्टिक मिसाइल हटवा देंगे और बड़ी बड़ी बातें हैं। और वहां पे ईरान कह रहा है कि ट्रंप का सॉफ्ट स्टेटमेंट भी हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो दोस्तों यहां पे बहुत बड़ा खेल हो रहा है। आखिरकार ट्रंप इस प्रकार की बात कर रहे हैं जिसको ईरान नहीं मान रहा, तो कुछ तो इसके पीछे कारण होगा, कुछ तो ये पर्पस सर्व कर रहा होगा। बस मार्केट मैनिपुलेशन है या और भी कुछ है? दोस्तों एक बड़ा गेम ट्रंप खेल रहे हैं, वो क्या है आइए जरा आज उसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले दोस्तों ट्रंप के नए क्लेम के बारे में देख लेते हैं। तो कल रात की बात है, ट्रंप ने ड्रामेटिकली अनाउंस किया कि यूएस जो ईरान पे हमला करने वाला है वो कैंसिल होता है क्योंकि एक मेजर ब्रेक थ्रू हुआ है, एक बड़ा सेटलमेंट
होने वाला है ईरान के साथ। एमओयू साइन हो गया है, लगभग फाइनलाइज हो गया है, ऑलरेडी अप्रूव्ड है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने पर्सनली एंडोर्स कर दिया है इसको। ईरान अग्री कर लिया है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देगा। ट्रंप ने डिक्लेयर किया कि आज हम ईरान के साथ वॉर एंड करते हैं और साइनिंग सेरेमनी जल्द ही होने वाली है, पॉसिबली यूरोप में करेंगे इस बार। दोस्तों ईरान ने इमीडिएटली कैटेगोरिकली रिजेक्ट किया, बोला इस प्रकार के मीम के साथ कि आखिरकार ट्रंप किससे बात कर रहे हैं, वो कौन ईरानियंस हैं जिनसे आप बात कर रहे हैं, क्या वो इस वक्त किसी कमरे में हैं। बेसिकली आप देख ही रहे हैं ट्रंप को कहा कि ये मानसिक रूप से थोड़े से कहीं ना कहीं थोड़ी हालत खराब है, उस प्रकार के व्यक्ति हैं। और इसके साथ ईरान ने कहा कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने साफ साफ कह दिया कि देखिए कोई फाइनल कंक्लूजन हुआ ही नहीं है एग्रीमेंट में, टॉक्स अभी अंडर रिव्यू हैं। यूएस ने अगर जो भी बड़े बड़े अनरीजनेबल डिमांड्स किए हैं उसको ईरान एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और ईरानियन मीडिया ने अपने लोगों को कहा कि ट्रंप की बातों को ज्यादा तवज्जो ना दें, 38 बार पहले भी यही बात बोल चुके हैं, अब 39th टाइम कर रहे हैं, कौन भरोसा करेगा। तो वही पुरानी कहानी वापस ट्रंप दोहरा रहे हैं। खैर, ट्रंप के ऑफिस से डील के कॉन्टूर्स भी सामने आए हैं। ट्रंप ने जो पब्लिकली रखा है वो कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले हॉर्मुज रीओपन किया जाएगा, यानी यूएस ब्लॉकेड आने वाले दिनों में हटेगा। बदले में ईरान कमिट करता है ना तो वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगा ना खरीदेगा। तीसरा था कि धीरे धीरे ईरान के ऊपर सैंक्शंस रिलीफ होगा, यानी जो एसेट्स हैं ईरान के वो अनफ्रीज किए जाएंगे, धीरे धीरे होंगे, फेज्ड मैनर में होंगे। इसके सिवा ओवर द लॉन्ग रन, लंबे समय में यूएस ईरान के बीच में जो दुश्मनी है वो खत्म की जाएगी। अब दोस्तों जैसे ही ये डील कल रात को सामने आया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑफ इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू जी के ऑफिस से एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज शाम को प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से फोन कॉल किया था, उस पर फोन पे बातचीत की थी, जिसमें एक एमओयू ईरान के साथ क्या होगा, उसके क्या कॉन्टूर्स हैं, हमारे साथ डिस्कस किए गए हैं। कह दिया वैसे तो इजराइल ये एमओयू साइन नहीं कर रहा है, लेकिन ट्रंप ने हमें बता दिया है इस एमओयू में क्या होने वाला है। दोस्तों यहां पे ट्रंप जो ये सॉफ्ट बातें कर रहे हैं, इजराइल का कहना है सिर्फ यही नहीं है, एमओयू में हमें ये सब कहा गया है ईरान जान ले, जिसमें है ईरान अपने न्यूक्लियर स्टॉकपाइल को हमेशा के लिए रिमूव करेगा, जो भी एनरिच्ड न्यूक्लियर मटेरियल है वो हटाया जाएगा, जितना भी यूरेनियम एनरिचमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिकली जितने भी सेंट्रीफ्यूजेस हैं और न्यूक्लियर रिसर्च लैब्स हैं वो सब डिसमेंटल किए जाएंगे। मिसाइल प्रोडक्शन पे लिमिट्स लगेंगे, उस पर रोक रहेगी। जो भी ईरान सपोर्ट करता है अपने आर्म्ड प्रॉक्सी ग्रुप्स को, जिसको इजराइल टेररिस्ट कहता है, हिजबुल्लाह, हमास, हुतीज, वो सब पे अक्रॉस द रीजन ईरान खत्म करेगा उसे। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ईरान के लिए इस वक्त प्रायोरिटी बड़ी क्लियर है, वो तब से एक ही मांग कर रहा है कि उसको इकोनॉमिक रिकवरी में मदद चाहिए, सैंक्शंस रिलीफ चाहिए, उसके ऊपर से सैंक्शंस हटे, वॉर रिपेरेशन दे तो और भी अच्छा। इसके सिवा कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर होनी चाहिए, यानी कि इजराइल जो लेबनान में कर रहा है वो भी रोके। लेबनान में भी उसको सीज फायर लिंक्ड है ईरान और यूएस के सीज फायर से। इसके सिवा जो कोर कैपेबिलिटीज हैं ईरान की, फिर वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गए, ड्रोन कैपेबिलिटीज हो गए, न्यूक्लियर एनरिचमेंट हो गया, उसमें उसको दखल अंदाजी नहीं चाहिए। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो कितना बड़ा आपको गैप दिख रहा है। जो ट्रंप डिमांड कर रहे हैं वो बड़ा सॉफ्ट है, इजराइल यहां पे जो डिमांड कर रहा है वो मैक्सिमलिस्ट स्टैंस है। ईरान की बात करें तो वो तो ट्रंप के सॉफ्ट डिमांड्स को भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। यहां पे इजराइल के जो डिमांड्स हैं वो कैसे ईरान एक्सेप्ट करेगा। बेसिकली क्लियरली दिख रहा है कि बहुत ज्यादा गैप्स है अलग अलग पार्टीज में, जो कि क्या चाहते हैं फाइनल डील से, तो उसमें गैप्स कहीं से भी फिल नहीं हुआ है। तो क्लियरली जो ट्रंप कर रहे हैं, लग तो यही रहा है कि ये बहुत बड़ा शगुफा है जो उन्होंने छोड़ा है। अब दोस्तों ये क्यों आखिरकार ट्रंप ऐसा करेंगे, क्या कारण है इस प्रकार के पब्लिक क्लेम्स के पीछे। देखिए दोस्तों एक कारण तो आप सब जानते हैं कि मार्केट को कहीं ना कहीं शेप करना। अब यूएस में इन्फ्लेशन 3 ईयर हाई पे है। ये तब आया था इससे पहले जब कोविड में सालों 2 साल तक मार्केट पंप किया गया था यूएस फेड के द्वारा। उसके बाद यूएस में जब सरप्लस पैसा था तो इन्फ्लेशन हाई हुआ था। आज वापस यूएस में इन्फ्लेशन उसी रेट पे है, लेकिन उस हाई इन्फ्लेशन में ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं, बाकी चीजें बड़ी महंगी हो गई हैं और नतीजन आज वापस से यूएस इन्फ्लेशन बड़ा हाई है। यानी कि आने वाले दिनों में कहीं से भी यूएस इकोनॉमी में रेट कट वगैरह नहीं होने वाला है, महंगाई यूएस में बढ़ रही है। दोस्तों उसको कंट्रोल करने के लिए ट्रंप ने एक चाल चली,
जिससे वो क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार का नैरेटिव बना रहे हैं, वॉर खत्म हो गई, और उसके साथ नतीजा भी दिख रहा है, ऑयल प्राइसेस तुरंत ड्रॉप हो गए। उससे अगर आप देखें तो लोअर एनर्जी प्राइसेस होगा, तो यूएस इन्फ्लेशन डेटा कंट्रोल होगा, कंज्यूमर्स और मार्केट्स को थोड़ा रिलीफ मिलेगा, और साथ साथ ट्रम्प भी क्लेम कर लेंगे कि भाई देखो इतना बड़ा आर्थिक संकट आया, मैंने कंट्रोल कर दिया, तो मिड टर्म में भी कुछ फायदा ले लें। लेकिन ये झूठ कितने दिन चलेगा दोस्तों? ये झूठ सच में भी तो बदल सकता है, उसके लिए भी तो कुछ करेंगे ट्रंप। दोस्तों ये वो स्ट्रैटेजी भी है। ईरान में दोस्तों डोमेस्टिक प्रेशर बनाना और इंटरनेशनल प्रेशर बनाना, दोनों ही पर्पस इस प्रकार का ग्रैंड तरीके से बताना कि डील हो गया, पर्पस सर्व करता है। दोस्तों जब ट्रंप कहते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने अप्रूव कर दिया है, तो इसके साथ वो दो खेल खेल रहे हैं। एक तो क्या है, इंटरनेशनल प्रेशर, यूरोपियंस को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि यूरोप में डील होगा, तो यूरोप दबाव बनाए ईरान के ऊपर कि आओ हमारे यहां डील कर लो। बाकी जो गल्फ कंट्रीज हैं वो भी दबाव बनाए कि हो गया, अब देखो इतना अच्छा डील मिल रहा है, डील कर लो। तो एक तो इंटरनेशनल दबाव है, ये दिखाने के लिए कि देखो डील पास है, अब ईरान नहीं कर रहा, देखो साइन। दूसरा दोस्तों डोमेस्टिक प्रेशर। डोमेस्टिक प्रेशर कैसे? ईरान में दोस्तों दो खेमे हैं। एक खेमा है जो कहता है कि अभी वॉर कंटिन्यू करना है और कहीं ना कहीं इसको आगे बढ़ाना है, यूएस से और चीजें हैं जो अभी हम ले सकते हैं। दूसरा खेमा क्या कहता है? वो कहता है जी अब सैंक्शंस रिलीफ लीजिए और आर्थिक हालात ठीक नहीं है, उसको ठीक करते हैं, तो काफी हो गया, अब वापस नॉर्मलाइजेशन करते हैं, लंबा वॉर हो गया, वॉर फैटीग है पब्लिक में। तो ये जो दो खेमा है, उसमें वो खेमा जो कि सैंक्शंस रिलीफ चाहता है और वापस ऑन ट्रैक आना चाहता है, उसको मजबूत कराने के लिए है कि देखो अब ये डील होने वाला है, खमेनी ने भी कह दिया है, तो अब तो हमको भी साइन कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो ईरान में इंटरनल डिवाइड्स हैं, उसको भी ट्रंप भुनाना चाह रहे हैं। दोस्तों इसके सिवा कहीं ना कहीं देखिए, जियोपॉलिटिक्स में कहा जाता है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, एक्शन क्या है? ट्रंप की अगर आप बात करें तो आज भी ब्लॉकेड इंटैक्ट है, यूएस नेवी वहीं पर बैठी है। तो अगर यूएस नेवल ब्लॉकेड ट्रंप हटा लेते तो सच में लगता कि सच में डील होने वाला है, लेकिन यूएस नेवी वहीं है। ट्रंप कहते हैं वी आर क्लोज टू ग्रेट डील, लेकिन मैक्सिमम इकोनॉमिक प्रेशर ईरान पे एज इट इज बन रहा है। मिलिट्री गन्स आज भी ईरान की तरफ एज इट इज पॉइंटेड है। तो ट्रंप ऑन ग्राउंड तो कुछ भी नहीं दे रहे, बस बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो दिखा रहा है कि ट्रंप भी जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो उनको अभी भी दबाव बना के रखना है। तो यहां पे दोस्तों ये चीज बता रही है कि अभी जो ट्रंप ने सीज फायर अनाउंस किया, सीज फायर क्या बेसिकली डील अनाउंस किया, उसके कई घंटों बाद, अभी जब ये वीडियो बना रहा हूं उससे 2 घंटे पहले हॉर्मुज में ईरानियन ड्रोन्स को अमेरिका ने मार गिराया है। तो अभी भी फायरिंग एज इट इज हो रही है, तो ग्राउंड में तो कुछ बदलाव ही नहीं आया है। तो बाकी सब तो बस बोल बचन है जो कुछ पर्पस सर्व कर रहा है, लेकिन ऑन ग्राउंड दिख रहा है कि ये वापस वही चीज है जो ट्रंप पहले भी करते हैं। 38 बार पहले भी झूठ बोले हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी वही 39th टाइम है। आपको क्या लगता है कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके लिए 2027 के लिए हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल बैचेस हम लेकर के आए हैं, जिसमें आपको कंप्लीट प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट सीरीज मिलती है। बेसिक एनसीईआरटी से लेकर एडवांस तक तैयारी होती है, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। इसके सिवा आपके लिए दोस्तों 2028-29 के भी बैचेस हम लेकर के आए हैं, जो कि हिंदी में बाइलिंगुअल में ऑलरेडी लाइव जस्ट अभी हुआ है, तो आप अभी जुड़ सकते हैं ताकि आपकी टाइमली तैयारी पूरी हो जाए। दोस्तों आपके मन में कुछ भी सवाल है विद रिस्पेक्ट टू सब्सक्रिप्शन, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके।